गुड इवनिंग फ्रेंड। आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक दूसरे केस लॉ पे डिस्कशन करते हैं और मैं अब कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू रहूं। मित्रों देखिए, ये रिपोर्टेबल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसका नाम है श्रीकांत उपाध्याय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए इस केस में हो क्या रहा है, ये बेल से रिलेटेड केस है और बहुत ही बढ़िया जजमेंट है उन मामलों में जहाँ पे सेक्शन 82 की कार्यवाही हो रही है। आइए इसको हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या है और लास्ट में ब्रीफ में बता दूंगा कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए ये एक बेल एप्लीकेशन था, यहाँ से पढ़िए। द प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन वाज मूव इन कनेक्शन विद FIR सो रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम co-accused. This appeal is directed against the order dated so and so passed by the High Court where under the application for anticipatory bail is filed by the appellant was dismissed. एंटीसिपेटरी बेल जो था वो पटना हाई कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया गया। उसी के अगेंस्ट में, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये अपील हुआ था। तो आखिर क्यों ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने इस बेल एप्लीकेशन, इस एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था? यही इसमें मार्मिक प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि एंटीसिपेटरी और रेगुलर बेल दो तरह का होता है। एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट है कि आपको एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है तब आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आएंगे, परंतु आपका कंडक्ट भी वैसा होना चाहिए आप ताकि बेल पा सकें। इसी में यह बताया गया है, जो अंडरलाइन मेन पॉइंट है, जो काम का पॉइंट है वो यही है। नॉर्मली when the accused is absconding and declared as a proclaimed offender, there is no question of granting anticipatory bail. We reiterated that when a person against whom a warrant had been issued and is absconding for cancelling himself in order to avoid execution of warrant and declared as a proclaimed offender in terms of section 82 of the code, he is not entitled to relief of anticipatory bail. सिंपल सा है कि जिसके खिलाफ सेक्शन 82 की कार्यवाही हो रही है, जिसमें वो भगौड़ा घोषित हो गया है, हो चुकी है कार्यवाही, वैसे व्यक्तियों को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जाएगा। तो आप इसका एक ही लाइन का बस जवाब है श्रीकांत उपाध्याय का कि जिस किसी के विरुद्ध भी एब्सकंडिंग है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जाएगा। इसी ग्राउंड पे बेल खारिज हो जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह के अपराध थे। जैसे जो सत्येंद्र कुमार अंटिल का केस आया, उसमें अदालतों पे एक बाउंडेशन जैसा हो गया है कि बेल देना ही देना है वैसे मामलों में जो 7 वर्ष से कम सजा के हैं। परंतु इस जजमेंट के आने से वो बैरियर भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा। यदि 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराध भी हैं और उनमें सेक्शन 82 की कार्यवाही हो गई है तो वो श्रीकांत उपाध्याय के दायरे में आएंगे और वैसे व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया जाएगा। आप इस जजमेंट को डाउनलोड करें, इसको पढ़ें। ये जजमेंट इन दिनों कोर्ट में, खास करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। यही इसमें बताया गया है। ये प्रेम प्रसाद का केस है, एक केस है, हैज़ बीन सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल। ये प्रेम शंकर प्रसाद का केस ओवर रूल्ड इसमें अब हो गया है। उसमें बेल मिल गया हो रहता है 82 और 83 की कार्रवाई होने के बाद, पर श्रीकांत उपाध्याय आने के बाद अब इसका महत्व नहीं रह गया प्रेम शंकर का। अब ये सब प्रैक्टिस में यूज बहुत ज़्यादा होता है कि कोई प्रेम शंकर का अपने तरफ से यूज करेगा। यदि आपको पता रहेगा तो आप श्रीकांत उपाध्याय को रेफ़र करेंगे। जो ये जजमेंट है यही इस जजमेंट में दिया हुआ है, इसको पढ़िए, आप लोग पढ़ करके समझिए। अब एक प्रश्न आता है कि जैसे बेल, एंटीसिपेटरी बेल आप मूव कर दिए हैं कोर्ट में और मूव करने के दरमियान आपके खिलाफ
82 और 83 की कार्यवाही होती है तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा कि एक्यूज्ड प्रेजेंट था थ्रू काउंसल। इसी को बताया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा। एंड द पेंडिंग सिंस एनी इंटरिम ऑर्डर एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल कोर्ट issue proclamation under 82 CRPC. In short, the proposition of law raised is when an application seeking anticipatory bail filed by a person apprehending arrest is pending without any interim protection, whether initiation of proceeding or issuance of proclamation under section 82 CRPC would make the application worthy for further consideration on its own merit अकॉर्डिंग टू द, इसमें स्टेट के और अपोजिट पार्टी के बताए हैं। इसमें कोर्ट ने माना है कि नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा। यदि आपके खिलाफ 82 हो गया तो उसे नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए। यही इसका है मूल। इसको पढ़िए। सेक्शन 438 में CRPC में बताया गया है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल को पहले जानिए कि वो क्या होता है, किन सिचुएशनों में दिया जाता है। इस तरह से ये जजमेंट बहुत ही इन दिनों महत्वपूर्ण हो गया है। अब एक देखिए, ये 11 नंबर पैरा है 10, यूज ऑफ एक्सप्रेशन रीजन टू बिलीव एम्प्लॉयड। इसमें पूछ रहा है कि पहले NBW होगा, वारंट होगा, फिर नॉन वेलेबल वारंट होगा, फिर नॉन वेलेबल वारंट होगा, इसके बाद प्रोक्लेमेशन होता है। अगर प्रोक्लेमेशन की प्रोसीडिंग डायरेक्ट हो जाती है तो वो वाइड हो जाता है। इसी पे बिहार APO में एक डायरेक्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो पूछा गया था। इसको हम सभी को जानना चाहिए। इसके बाद ये केस का फैक्ट बॉडी दिया हुआ है कि क्या कैसे हुआ, कब हुआ। मेन जो इस केस में था वो पहले ही अंडरलाइन करके दे दिया गया है। इसको आप पढ़ के यदि प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ही उपयोगी जजमेंट है। इसको आप रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में शॉर्ट में बहुत दिनों बाद बनाने का प्रयत्न किया हूं तो इतना ही बताता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी केस पे विस्तृत रूप से मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार।